भारत की इतनी बुरी हार आज से पहले कभी नहीं हुई। अगर गेंदों की बात करें तो सबसे कम गेंद में ये टेस्ट मैच खत्म हुआ है। अगर भारत की हार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे भारत को बुरी तरह से शिकस्त दे दिया है। साथ ही अब यहाँ पे सवालों का बौछार शुरू हो चुका है। इससे पहले भारत ने 2 टेस्ट में जीता तो किसी ने सवाल पूछा ही नहीं, क्योंकि भारत जीत रही थी। अब यह भारत हारा, उसके साथ ही सवालों का एक बहुत बड़ा लिस्ट हो गया। आज हम इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, भारत को ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे 9 विकेट से करारी शिकस्त दी है और यह मैच तो 2.5 दिन भी नहीं चला। ये मैच 2 दिन और 1 सेशन का आधा दिन ही चला। अगर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें ना, और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में डिटर्मिनेंट दिखाया और भारत कहीं ना कहीं इस मैच में रिलैक्स हो चुका था। भारत को ये लगने लगा था कि इंडिया में तो कोई टीम हमें हरा ही नहीं सकता, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में हमेशा पलटवार होता है और ऑस्ट्रेलिया ने ये करके दिखाया है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इतनी करारी शिकस्त दी कि यहाँ पे अब भारत सदमे में चले गया है। इससे पहले 2 मैच में ऑस्ट्रेलिया सदमे में गया था, लेकिन अब यहाँ पे भारत सदमे में चले गया है। यहाँ पे बहुत से अनचाहे रिकॉर्ड बनाए हैं भारत ने, हम सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे। 25 साल बाद किसी टीम ने इंडिया को टॉस जीतने के बाद मैच हराया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टीम ने 1998 में जब भारत ने टॉस जीता था और उसके बाद भारत मैच हार चुका था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 8 विकेट से भारत को मैच हराया था। उसके बाद अगर भारत इंडिया में टॉस जीतता था तो मैच जीतने उसकी गारंटी थी। लेकिन 25 साल बाद इतिहास फिर से बदल चुका है। यहाँ पे 25 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक बार फिर से टॉस जीतने के बाद भी शिकस्त दी है। देखिए, अभी के समय में सीरीज 2-1 से भारत लीड कर रहा है। भारत तो ये सीरीज हार नहीं सकता, लेकिन अगला मैच अगर भारत हार जाता है तो फिर WTC के फाइनल के रेस से भी बाहर हो जाएगा। फिर उसे श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच का वेट करना पड़ेगा। तो अभी भी भारत का किस्मत भारत के हाथ में है, लेकिन भारत को यहाँ पे सही क्रिकेट खेलना चाहिए। अब क्या, ये पिच पूरी तरह से बैट्समैन का कब्र बन चुका था। और पिछले 4-5 साल की बात करें ना, भारत में आपको ऐसे ही पिच मिलेगी जहाँ पे 2.5 से 3 दिन में मैच खत्म हो जा रहा है। 5वां दिन तो भारत में मैच आजकल जा ही नहीं रहा है। अब एक यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो चुका है। मतलब 2 खेमे में जो क्रिकेटर सब बढ़ गए हैं, क्रिकेट प्रेमी है, बढ़ गए हैं। एक खेमा कहता है कि यहाँ पे सपोर्टिंग विकेट होना चाहिए, बैट्समैन के लिए भी रहना है, बॉलर के लिए भी रहना है। हाँ देखिए, अगर किसी के लिए 60% रहा तो किसी के लिए 40% रहा तो भी चलेगा। लेकिन जब से भारत में पिछले 3-4 साल से जो टेस्ट मैच हो रहा है, स्पिनर को यहाँ पे 80% रह रहा है, बैट्समैन के लिए सिर्फ यहाँ पे 20% ही रहना है। ऐसे भी फास्ट बॉलर के लिए इंडिया में तो बहुत ही कम स्कोप रहता है, ये तो आप सब ही जानते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त खेल दिखाया। आज उसे 76 रन की ज़रूरत थी और शुरुआती 76 मिनट में ही उन्होंने सारा रन बना दिए। सिर्फ आज 1 विकेट नुकसान हुआ, लेकिन हार एक हुआ है। सवाल कहीं है, सबसे पहला सवाल तो ये है, जब मैच शुरू होने के 1 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस सेशन में पसीना बहा रही थी, तब इंडिया यहाँ पर रिलैक्स कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, भारत ने प्रैक्टिस क्यों नहीं किया? भारत ने आखिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को इतना हल्के में क्यों लिया? देखिए, मैच में जीत हार होता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो हमारा हार हुआ है ना, हमने यहाँ पे रिलैक्स किया। हमें यहाँ पे ये लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया तो हमारे आसपास भी नहीं भटक सकता। लेकिन दोस्तों, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में हमेशा ऐसी चीज़ हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। अगर हम एक मैं हार बता रहा हूँ, घरेलू मैदान पर सबसे कम बॉल में टेस्ट मैच हारा है भारत। मतलब ये बॉल में 1135 बॉल ही इस पूरे मैच में हुआ और भारत वहाँ पे हार गया। इससे पहले 1951-1952 में रिकॉर्ड बना था, जब इंग्लैंड और भारत का मैच हुआ था। उसमें 1459 बॉल का मैच हुआ था। तो सोच सकते हैं कि जो ये आज वाला मैच है, कितना छोटा मैच हुआ। और उसके बाद हम बात करें, मैं एक चीज़ यहाँ पे और ये भी कहना चाहूँगा कि 2013 से लेकर भारत में टेस्ट सबसे ज़्यादा टेस्ट जीतने वाले सफल कप्तान स्टीव स्मिथ बन गए हैं। इन्होंने 3 टेस्ट में जीता है। 2017 में भी जीता है, 2021 में भी जीता है और 2023 में भी जीता है। 2017 में पुणे में जीता था स्टीव स्मिथ ने। 2021 में जो रूट ने जीता था और 2023 में स्टीव स्मिथ में जीता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे भारत सरजमी की बात करें तो यहाँ पे
भारत यहाँ 10 टेस्ट मैच के बाद कोई टेस्ट मैच हारा है और भारत का एक ट्रैक रिकॉर्ड और है कि पिछले 16 टेस्ट सीरीज से भारत हारा ही नहीं है, लगातार जीतता ही आ रहा है। अब अगला मैच यहाँ दिलचस्प होगा। अब अगला मैच यहाँ पे पिच को कैसा बनाया जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली बनाया जाएगा कि फिर वहीं पे स्पिन फ्रेंडली बनाया जाएगा। देखिए, स्पिन फ्रेंडली बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना भी स्पिन फ्रेंडली मत बनाओ कि खुद की जाल में खुद यहाँ गिर रहे हो, खुद की जाल में खुद यहाँ फंस रहे हो। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की एक हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया जिस मानसिक संतुलन से गुजर रहा था, उन्होंने अपने गेम पे फोकस किया। उनके लिए सीरीज में कुछ ज़्यादा बचा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन दिखाया, अपना फोकस दिखाया, उन्होंने लगातार प्रैक्टिस किया और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत को भारत में टेस्ट मैच में यहाँ पे हरा दिया गया। अब देखिए, अगला मैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगला मैच जब स्टार्ट होगा तो हमें ये थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सारी चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। और इस मैच में हमें ना कहीं ऋषभ पंत का बहुत आवश्यकता था, क्योंकि ऋषभ पंत वो एक्स फैक्टर है टेस्ट मैच में, याद रखना। क्योंकि पिछले उन्होंने कई पारियां में आते ताबड़तोड़ 70-80 रन 60 रन बनाते हैं, और जो 30 रन भी बनाते हैं, अगर इस पिच में 30 रन भी बनाते ना तो उनका बहुत ही बड़ा महत्व रहता। यहाँ पे शिखर भारत तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। खैर, उनको भी ज़्यादा नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि ना जो ये पिच है ना, इस पिच में तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ज़बरदस्त मैच खेल रही है। अब हम थोड़े पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं। इस हाल के साथ ही पाकिस्तान की मीडिया हो चाहे पाकिस्तान के प्लेयर है, फिर भारत को कोसना शुरू कर दिया। शोएब अख्तर ने कहा भारत यहाँ खुद के बनाए हुए गड्ढे में गिर गया। झूठ नहीं बोला उन्होंने, एकदम सही कहा, क्योंकि हमने पीछे ऐसे बनाया था, लेकिन उसके बावजूद हम इस टेस्ट मैच में हार गए। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व बड़े बड़े कप्तान, पूर्व बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो कहीं ना कहीं